नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की विश्व प्रसिद्ध किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति। अब ये किताब एक बहुत बड़ा वादा करती है कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। क्या ये वाकई सच हो सकता है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कभी अपने आसपास देखकर सोचा है कि जिंदगी इतनी अलग अलग क्यों होती है? मतलब कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। ये किताब इन्हीं मुश्किल सवालों से शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? कि भाई खुशी और दुख का बंटवारा इतना अजीब क्यों है? एक इंसान क्यों हमेशा दुखी रहता है जबकि दूसरा हर हाल में खुश? और ये बात सिर्फ खुशी दुख तक ही सीमित नहीं है। किताब हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। कोई कामयाब है तो कोई नाकाम, किसी में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है तो कोई डर में जी रहा है, कोई आलीशान बंगले में रहता है तो कोई झोपड़पट्टी में। आखिर ये फर्क क्यों है? डॉक्टर मर्फी का कहना है कि हम सब ना जवाब गलत जगह ढूंढ रहे हैं। असल में प्रॉब्लम हमारे हालातों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उनके मुताबिक हम सबके भीतर एक चमत्कारी शक्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये रहस्यमयी शक्ति आखिर है क्या? किताब में इसे एक छिपे हुए खजाने की तरह बताया गया है। जरा सोचिए, आपके अंदर ही एक खजाना है जो बस इस इंतजार में है कि उसे खोजा जाए और इस्तेमाल किया जाए। और वो खजाना क्या है? किताब के पहले ही चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है। ये खजाना कुछ और नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो बेहिसाब शक्ति है जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अब इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ये कोई एक चीज नहीं है बल्कि दो हिस्सों में काम करता है। दो अलग अलग मन जो मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। पहला है हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो एक माली की तरह है। ये सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है। और फिर आता है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो एक उपजाऊ बगीचे या खेत की तरह है। ये सवाल नहीं करता, ये बस उन बीजों यानी उन विचारों को स्वीकार कर लेता है जो हमारा चेतन मन इसमें बोता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। ये जो माली और बगीचे की मिसाल है ना, ये बहुत गहरी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे विचार कोई हवा में नहीं उड़ जाते, वो असल में बीज हैं। और हम अपने अवचेतन मन के बगीचे में जो भी बोएंगे, चाहे वो कामयाबी हो या नाकामी, खुशी हो या गम, वही चीज हमारी जिंदगी में उगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही बुनियादी नियम पर चलता है जिसे किताब में विश्वास का नियम या द लॉ ऑफ बिलीफ कहा गया है। और ये नियम ना बहुत ही सरल है। हमारा अवचेतन मन किसी भी ऐसे विचार को सच मानकर उसे हकीकत में बदल देगा जिस पर हमारा चेतन मन पूरी तरह से यकीन करता हो। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये दिमाग का एक यूनिवर्सल लॉ है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह। और देखिए, ये कोई नया आइडिया भी नहीं है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि ये सिद्धांत तो सदियों से पुराने ग्रंथों में मौजूद हैं। जैसे इस स्लाइड पर बाइबल से लिया गया ये कोट ही देख लीजिए। विश्वास की शक्ति को हमेशा से एक बुनियादी सच माना गया है। तो इसका हमारे लिए मतलब क्या है? अगर ये सब सच है तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास अपने विचारों को बदलकर अपनी दुनिया को बदलने की ताकत है। किताब में इसे करने का एक सीधा साधा 3 स्टेप का रास्ता भी बताया गया है। पहला कदम, अपने विचारों को जानबूझकर चुनिए। नेगेटिविटी की जगह सेहत, खुशी और कामयाबी के बीज बोइए। दूसरा कदम, उस हकीकत को महसूस कीजिए जो चाहिए, ऐसे जैसे वो पहले से ही सच हो। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, विश्वास के नियम पर भरोसा कीजिए और उसे अपना काम करने दीजिए। किताब का वादा बहुत बड़ा है कि अगर इस प्रक्रिया को लगातार किया जाए तो कोई भी अपनी जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हों या पैसा, चमत्कार जैसे नतीजे देख सकता है। तो अब आखिर में बस एक सवाल, एक बहुत पावरफुल सवाल। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो फिर आज इस पल हमारे विचार क्या बना रहे हैं?